चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत्वे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे भगवान विष्णु जी इस संसार में पृथ्वी पर फैले हुए पाप को दूर करने के लिए सगुण शरीर मथुरा नगरी में जन्म लेकर के दुष्ट राक्षसों, राजाओं का वध करके पृथ्वी को पापियों के पाप से वहीन कर देते हैं और फिर अपने दिव्य दर्शन दे करके सभी भक्तों को कृतार्थ करते हैं, ताकि भक्तजन उनके दिव्य दर्शन करके अपने अंतिम समय में जब मृत्यु को प्राप्त हों, तब मरने के बाद भगवान के वैकुंठ धाम को जाकर के प्राप्त करें। सो हे बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद के 8वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुने, ताकि भगवान श्री विष्णु जी की कृपा जो है प्राप्त हो और आपके बच्चे तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और आपके घर में खुशी का माहौल बना रहे। तो अब दत्तात्रेय का राजा यदु से ज्ञान का उपदेश देना। तो दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, 9वां गुरु मेरा अजदहा सांप है। जब से उसने जन्म पाया तब से उसी जगह रहकर कहीं भोजन ढूंढने नहीं गया। जब हरिणाधिक पशु आकर अपना सींग उसके अंग में चुभाते थे, तब वे एक दो को उठाकर निकल जाता था। इसी तरह नित्य विष्णु भगवान उसका पालन करते थे और वे सांप किसी दिन भूखे रह जाने पर भी संतोष रखता था। उसे देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी गृहस्थों के द्वारा मांगने जाना अपनी इज्जत खोना है। उसी दिन से मैं किसी के घर भोजन मांगने नहीं जाता। जो कुछ परमेश्वर बिना मांगे भेज देते हैं उसे खाकर प्रसन्न रहता हूँ और उत्तम भोजन, मध्यम भोजन का स्वाद जीवा तक रहकर पेट में जाने से मल बन जाता है। तो 10वां गुरु मेरा समुद्र है। वर्षा ऋतु में अनेक नदियों के मिलने से वे नहीं बढ़ता और गर्मी व जाड़े में भी नहीं सूखता, सदा एक रूप रहता। उसके आदि अंत को कोई नहीं देखता। उसे देखकर मैंने सोचा कि ज्ञानी को भी समुद्र की तरह निश्चिंत रहना उचित है। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व खेद नहीं करना चाहिए। तो 11वां मेरा गुरु पतंग है। जिस तरह वे दीपक पर मोहित होकर उससे मिलने के लिए
भेदड़क जल मरता है। उसी तरह संसारी जीव अपनी स्त्री पुत्र और धन के मोह में फंस के अंत समय नरक भोगते हैं। इसीलिए ज्ञानी को स्त्री से प्रेम न रख के पतंगे के समान परमेश्वर से प्रेम करके अपना प्राण देना चाहिए, जिसमें कि मुक्ति पदार्थ मिले। जब स्त्री से प्रेम करने में दोनों पंख ज्ञान और वैराग्य के जल जाते हैं, तब वे पंगुल हो जाने से वैकुंठ में नहीं पहुंच सकता। नरक में पड़ के अनेक तरह का दुख भोगता है। इसलिए माया रूपी स्त्री से अलग रह के कभी उसके पास अकेले में बैठना ना चाहिए। स्त्री वे धन से सुख चाहने वाले लोग पतंगे के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के पास बैठने में ज्ञानी मनुष्य ऐसे अंधे बहरे हो जाते हैं कि उनको अपना भला बुरा नहीं सूझता, किसी की लज्जा नहीं रहती। यही बात समझ के मैंने स्त्री की संगति छोड़ दी। अब 12वां मेरा गुरु शहद की मक्खी है। एक बार मैंने क्या देखा कि उसने बड़े परिश्रम से जो शहद छत्ते में इकट्ठा किया और बड़ी कंजूसी से आप उसे ना खा के किसी दूसरे को भी नहीं दिया था, तो वे शहद एक मुसहर सब मक्खियों को जलाकर छत्ते से सारा शहद निकाल ले गया। तो ये हाल देख कर के मैंने विचार किया कि धन बटोरने वालों की भी यही दशा होती है। उसी दिन से दूसरे रोज के वास्ते कुछ ना रख के सब कुछ खर्च कर डालता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजन प्रमाण मांगकर अधिक ना लेना चाहिए। धन बटोरने से मक्खियों की तरह दुख मिलता है। तो 13वां गुरु मेरा हाथी है। मैंने देखा कि हाथी फांसने वालों ने वन में गड्ढा खोद के उसको सरहरी से पाटा और काले कागज का हाथी वे हथनी बना के उस पे खड़ा कर दिया। जब एक जंगली हाथी उसे सच्ची हथनी समझकर कामवश होके दौड़ता हुआ जाकर गड्ढे में गिर पड़ा, तब हाथी फांसने वालों ने रस्से से बांधकर उसको पकड़ लिया। ये दशा हाथी की देखकर मैंने विचार किया कि ज्ञानी को स्त्री की चाह करना उचित नहीं है। कठपुतली से भी प्रीति रखना नहीं चाहिए। जिस तरह हाथी ने हथनी के लिए गड्ढे में गिरकर दुख उठाया, उसी तरह पर स्त्री गमन करने वाले नरक में पड़ के बहुत कष्ट पाते हैं। 14वां मेरा गुरु मक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाला मधुहा है। जो शहद मक्खियों बहुत दिनों में इकट्ठा करती हैं, उसको वे एक बार में ही निकाल ले जाता है। उसे देखकर मैंने विचारा कि मक्खियाँ उस शहद को खा जाती तो किस तरह वे शहद लेने पाता। इकट्ठा करने वालों को दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि जो गृहस्थ बहुत लड़के वाले रख कर
अपने यहाँ धन बटोरे हों, उसके यहाँ से अपना प्रयोजन भर मांग लाकर भोजन कर ले। झोली बांध कर ले जाने से राह में कोई छीन लेगा। तो 15वां मेरा गुरु हरण है। जिस तरह भी राग सुनने के लिए जाकर बाण लगने से घायल हो जाता है, उसी तरह संसारी मनुष्य माया रूपी स्त्री का गाना वे वचन सुनकर उसके बस में हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी को अपने से स्थान से उठकर दूसरी जगह जाना, वे स्त्री का गाना सुनना उचित नहीं है। 16वां मेरा गुरु मछली है, जो कटिया में लगे हुए थोड़े से मांस आदि के लालच से अपने प्राण देती है। एक मछली को कटिया में फंसे हुए देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी मनुष्य को भी उत्तम भोजन ढूंढना उचित नहीं। जो कुछ भला बुरा परमेश्वर की इच्छा से मिल जावे, उसे खाकर पंचभूतात्मा और अपनी जीवा को बस में रखे, जिसमें उसको बड़ाई मिले। 17वां मेरा गुरु पिंगला नाम वैश्य है। तो एक दिन हमने राजा जनक के नगर में जाकर क्या देखा कि पिंगला वैश्य संध्या के समय 16 श्रृंगार करके किसी व्यसनी के आने की प्रतीक्षा में आधी रात तक अपने द्वारे पर बैठी रही, पर कोई उसका चाहने वाला नहीं आया। तब वे बहुत उदासी से अपने भीतर जाकर शैया पर लेट गई, पर काम रूपी मद में उसको नींद न आकर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ जैसा किसी को 10,000 साल तक ध्यान करने से भी नहीं मिलता। उस वैश्य ने मन में विचारा कि बड़े सोच की बात है कि मैंने अपना जन्म वृथा खोकर त्रिभुवनपति जगत पालक का स्मरण वे ध्यान नहीं किया। सच्चे मित्र परमात्मा पुरुष का प्रेम छोड़ के संसारी मनुष्य झूठे चाहने वालों से प्रीति लगाई। मेरे बराबर कोई दूसरा मूर्ख नहीं होवेगा। जैसा मैंने अपने साथ किया, वैसा कोई अंधा भी नहीं करता। अपने मालिक को जो शरीर में वर्तमान है भूलकर नहीं देखा। जिस तरह ये शरीर हवा, पानी, मिट्टी, हड्डी, मांस से बन के नास रूपी रस्सियों से बंधा हुआ है, उसी तरह चरखा काठ का डोरा से बंधा रह के घूमता है। जैसे मकान में अनेक द्वार रहते हैं, वैसे ही शरीर में भी 9 द्वार, नाक, कान आदि हैं। हर एक द्वार से अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैंने चाहा कि इस घर में प्रसन्न रहूं। अब मैंने जाना कि इस झूठे संसार में दुख के सिवाय कोई सुख प्राप्त नहीं होता। केवल परमात्मा का स्मरण व ध्यान करने और कथा सुनने से लोक और परलोक जो है सुधरता है। जितना मैं रुपया लेने के लिए जो मरने के बाद काम नहीं आता, अपने व्यसनी को खुश करती थी, उतना श्रृंगार करके त्रिभुवनपति को लुभाती तो मेरा परलोक बन जाता।
जो लोग माया रूपी रस्सी से बंधे रह के अपने दुख में व्याकुल हैं, उनसे मूर्खता के कारण अपना सुख चाह के संसारी बंधन काटने वाले ज्ञान में वैराग्य से प्रीति नहीं लगाई। आज मैंने संसारी माया छोड़ के ये प्रण किया कि आदि पुरुष भगवान से जो वैकुंठ का सुख देने वाले हैं, उनसे प्रीति लगा के उनके साथ विहार करूं और संसारी मनुष्य की ओर जो मुसीबत में काम नहीं आते आंख उठाकर कभी न देखूं। परमेश्वर के सिवाय और किसी से कोई वस्तु ना मांगूं। महात्मा लोगों ने ऐसा कहा है कि मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा रखता हो नारायण जी से मांगे और दूसरे किसी से कोई इच्छा न करे। परमेश्वर सब वस्तु अपने यहाँ रख के ये चाहते हैं कि कोई हमसे कुछ मांगे। संसारी मनुष्य ऐसी समर्थता नहीं रखता जो सबकी इच्छा पूर्ण कर सके। कदाचित ऐसा कहूँ कि कोई व्यसनी, शराब पीने वाला, व्यसन करने वाला, ना आने वे धन ना मिलने से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, सो इस तरह कई बार मेरे स्थान पर व्यसनी नहीं आए और मुझे उपास हो गया था। ना मालूम कौन जन्म का पुण्य मेरा उदय होने से आज ये ज्ञान मेरे मन में आया है। हे राजन, वे वैश्या 3 पैर बीते तक ज्ञान भरी बातें विचार करती हुई शैया पर सो रही। उसी दिन से अपना उद्यम छोड़कर हरि के चरणों का स्मरण वे ध्यान करने लगी। इतनी कथा सुना के सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, ये सारा ज्ञान उस वैश्या को दत्तात्रेय के दर्शन मिलने से प्राप्त हुआ था, पर वे ये बात नहीं जानती थी कि दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, पिंगला का ये हाल देखते ही मैं भी उसी दिन से संसारी माया छोड़ कर के परमात्मा के ध्यान में मगन रहता हूँ। संसारी वस्तु की चाह रखने से बड़ा दुख होता है और तृष्णा छोड़ देने व हरि भजन करने से इस तरह सुख व मुक्ति मिलती है, जिस तरह वे वैश्या अपने व्यसनों की प्रीति छोड़ के वे भव सागर से पार उतर गई। तो अब आप 9वें अध्याय की कथा सुनो। तो दत्तात्रेय ने कहा कि 18वां गुरु मेरी चील है। एक दिन हमने देखा कि एक चील मांस का टुकड़ा अपने चुंगल में लिए हुए उड़ी जाती थी। जब दूसरी कई चीलें टुकड़ा छीनने के लिए उसकी चोंच व चुंगल से मारने लगी, तब उस चील ने मन में कहा कि मुझे इन चीलों से कुछ शत्रुता नहीं है, केवल मांस के टुकड़े के लिए ये सब मुझे मारती हैं। तो ऐसा समझ के जब उसने वे टुकड़ा गिरा दिया, तब दूसरी चीलें जो मारती थी वे चली गई। तो वे चील आनंद से एक वृक्ष पे जाकर के बैठी रही।
तो उसे देखकर हमने विचार किया कि धन आदि रखने से परिवार वाले वे चोर और ठग मेरे साथ शत्रुता करेंगे, इसलिए कोई वस्तु अपने पास ही ना रखकर आनंद पूर्वक भगवान का भजन करता रहूं। 19वां गुरु मेरा अज्ञान बालक है। वे काम क्रोध मोह लोभ के बस ना होके इतना विरक्त रहता है कि वे हाथ में मणि लिए हो, कोई मनुष्य मेवा व मिठाई के बदले उससे वे रत्न मांगे तो वे दे डाले। खेलने के सिवा दूसरा उद्यम नहीं रहता। अपने घर द्वार से कुछ प्रीति ना रख के ज्ञानियों की तरह विरक्त रहता है। उसको देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी निर्लोम रहकर कोई तृष्णा न रखनी चाहिए। संसार में दो मनुष्य, एक अज्ञान बालक और दूसरा ब्रह्म ज्ञानी, प्रसन्न रहते हैं और सब लोग दुख व सुख में फंसे रहते हैं। तो 20वां गुरु मेरी कुमारी कन्या है। एक दिन मैंने गृहस्थ ब्राह्मण के घर भीख मांगने के लिए जाकर क्या देखा कि अकेली कुमारी कन्या वहाँ बैठी है और सब घर वाले कहीं बाहर गए हैं। उसी समय 3 मनुष्य उस दूसरे नगर से उसके विवाह का संदेशा लेकर वहाँ आए। तो उस बालिका ने सबको बड़े सम्मान से बिठाया और चावल न तैयार रहने से आप कोठरी में जाकर मेहमानों के लिए धान कूटने लगे। जब उस समय उसकी चूड़ियाँ बोली तब उसने विचारा कि ये लोग चूड़ियों का बोलना सुनकर कहेंगे कि इनके घर में एक दिन खाने के लिए भी चावल नहीं है। इस बात में लज्जा समझ के उसने 2-2 चूड़ी हाथ में रख ली और सब चूड़ी एक एक करके तोड़ डाली। इस पर भी उनका बोलना बंद नहीं हुआ। जब उसने एक एक और तोड़कर अकेली चूड़ी रहने दी तब चूड़ी का बोलना बंद होने से धान कूट के मेहमानों को भोजन खिलाया। ये हाल देख के मैंने समझा कि बहुत लोगों की संगति करने से आपस में झगड़ा हो जाता है। 2 मनुष्य साथ रहने से भी अनेक बातें होकर हरि भजन नहीं बन पड़ता। इसीलिए ज्ञानी को किसी से संगति व प्रीति करनी उचित नहीं है। अकेली हरि भजन करना चाहिए। अकेले हरि भजन करना चाहिए। 21वां गुरु अब मेरा तीर बनाने वाले हैं। एक दिन हमने बाजार में तीर बनाने वाले की दुकान पे खड़े होकर क्या देखा कि वे तीर बना रहा था। उसी समय तीर राजा की सवारी बड़े धूमधाम से उस दुकान वाले के सामने आकर के दूसरी चली गई। थोड़ी देर बाद राजा ने एक नौकर ने जो पीछे रह गया था आकर के तीर बनाने वाले से पूछा कि राजा की सवारी किधर गई है। उसने उत्तर दिया कि मैंने राजा की सवारी नहीं देखी। ये बात सुनकर हमने तीर बनाने वाले से कहा कि अभी राजा की सवारी धूमधाम से तुम्हारे सामने से होकर चली गई है, क्यों झूठ बोलते हो।
तब वे बोला, हमने तीर बनाने में लगे हुए थे, इसलिए सवारी का कोई ध्यान ही नहीं किया। उस समय हमने अपने मन से कहा कि तुझे भी सब इंद्रियों को बस में रखकर इस तरह नारायण जी का ध्यान करना चाहिए। तो 22वां गुरु मेरा सांप है, जो अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता, चूहों के बिल में जाकर के रह जाता है। उसे देखकर मैंने विचार किया कि ज्ञानी साधु को भी घर बनाना उचित नहीं है। जहाँ रात हो जाए वही अपना स्थान समझना चाहिए। तो 23वां मेरा गुरु मकड़ी है, जो सूत के समान तार अपने मुख से निकाल के फिर उसे खा जाती है। उसको देख के मैंने सोचा कि परमेश्वर को भी इसी तरह समझना चाहिए कि 84 लाख योनि उनसे उत्पन्न वे पालन होके अंत समय सबका जीवात्मा उनके रूप में समा जाता है। इसीलिए ज्ञानी को मनसा वाचा कर्मणा घट घट व्यापक भगवान के स्मरण में ध्यान में लीन रहना उचित है। तो 24वां गुरु मेरा भृंगी कीड़ा है, जिसके डर से दूसरे कीड़े उसी का रूप हो जाते हैं। उसको देख के मैंने कहा कि ज्ञानी को भी चाहिए कि परमात्मा में इस तरह मन लगावे जिसमें उन्हीं का स्वरूप हो जावे। ये सब ज्ञान कह के दत्तात्रेय बोले कि जो कुछ ज्ञान इन 24 गुरुओं से हमने सीखा था वो तुमको सुना दिया। इस ज्ञान को तुम समझ के नारायण जी का स्मरण करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे राजन, 84 लाख जोनी में बहुत दुख उठा के बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए ये शरीर पाके संसारी मोह माया में फंसना उचित नहीं है। केवल परमात्मा का तप ध्यान करने के लिए मनुष्य का तन काफी है। इस चोले के सिवा दूसरी योनि में परमेश्वर नहीं मिल सकते। जो कोई मनुष्य तनु पाके हरि भजन नहीं करता, फिर वे 84 लाख जोनी में जन्म लेके बड़ा दुख पाता है। जब इस जीव ने मनुष्य का शरीर पाया तो ऐसा समझना चाहिए कि वे अपना एक पैर भवसागर पार उतारने की नौका पे रख चुका है। जिसने इस शरीर में शुभ कर्म किया वे दूसरा पांव भी उस नौका पर रख के भवसागर से पार उतर जाएगा, नहीं तो उस नाव से 84 लाख योनि में गिर के बहुत दुख पाएगा। ये शरीर कभी दुबला रहता है, कभी मोटा हो जाता है, इसलिए नाश होने वाली तनु का कुछ मोह नहीं करना चाहिए। जो लोग स्त्री पुत्र द्रव्य हाथी घोड़ा आदि को अपना जान के समझते हैं कि अंत समय ये सब मेरी सहायता करेंगे, उनको अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। ये चंचल मन अपने वश में नहीं रहता, इसे अवश्य अपने अधीन रखना चाहिए। नहीं तो जिस तरह 6 चोरों ने एक रतन चुराकर भागना लगने से आपस में झगड़ा करके फांसी पाई, उसी तरह सब इंद्रियां अपना अपना सुख भोगने के लिए मन को अपनी ओर खींच करके उसे नरक में डाल देती है। अज्ञानी मनुष्य को
उनको अज्ञानी मनुष्य उनके वश होके बहुत दुख पाता है। जिस तरह संसार में कई स्त्री रखने वाले नष्ट होते हैं, उसी तरह चंचल मन नाक जीवा लिंग आदि इंद्रियों के वश रह के दुख पाता है। पहले परमेश्वर ने पशु पक्षी वृक्ष उत्पन्न करने से संतुष्ट ना होकर जब मनुष्य का तनु बनाया, तब प्रसन्न होकर कहा कि इस शरीर में ज्ञान प्राप्त होने से जीव मुक्ति पदवी पर पहुंचेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर केवल भगवत भजन करने के लिए है। मनुष्य को संसारी माया में ना फंसना चाहिए। पेट भरना व भोग करना दूसरी योनि में भी प्राप्त हो सकता है। पहले से भरा हुआ पानी आग बुझाने के काम आता है। आग लगने के समय कुआं खोदकर पानी भरने से वे आग नहीं बुझ सकती। हे राजन, मैं परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर समझ के प्रसन्न होता हूँ। तुम्हें और सब संसारी जीवों को भी इस तनु में मुक्ति मिलने का उपाय करना उचित है, नहीं तो पीछे पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। हे उद्धव जी, दत्तात्रेय ये सब ज्ञान राजा से कहकर तीर्थ यात्रा करने चले गए और राजा यदु उसी ज्ञान के प्रताप से मुक्त पदवी पर पहुंचा। तुम भी वही ज्ञान मन में दृढ़ रख के संसारी प्रीति छोड़ दो। तो ऐसा कहते हुए हम इस कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।